जय हिंद साथियों। क्या आप राजस्थान वीडियो परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हो कि इस बार सिलेक्शन पक्का लेना है? तो सबसे पहले जरूरी है कि सही दिशा में मेहनत करना, और इसके लिए चाहिए क्लियर सिलेबस और ऑन ग्राउंड स्ट्रेटेजी। इस क्लास में हम एकदम आसान भाषा में सिलेबस बताएंगे जो ऑफिशियल में सर चकरा देने वाला दे रखा है कि कहां से पढ़ना शुरू करें और कहां खत्म करें। उसके बाद बात करेंगे बेस्ट स्ट्रेटेजी का कि कहां से पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स पर विशेष फोकस करना है। ये ग्रामीण विकास अधिकारी की पोस्ट सिर्फ आपका सपना न रहे बल्कि रिजल्ट बने। ये एक क्लास आपकी परीक्षा की तैयारी में दिशा और दशा दोनों बदल देगी। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट दे रखा है। तो भाषा ज्ञान, इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों है। उसके बाद में गणित, उसके बाद में भूगोल, राजस्थान की कृषि और आर्थिक संसाधन, इतिहास राजस्थान और भारत दोनों का, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर। अब देखिए सिलेबस को एकदम आसान भाषा में। देखो भाषा ज्ञान, इसमें दो सब्जेक्ट दे रखा है, हिंदी और अंग्रेजी। भाषा ज्ञान कितने का आएगा? 50 नंबर का। उसमें हिंदी कितनी की आएगी? 30 नंबर की। इंग्लिश कितनी की आएगी? 20 नंबर का। और ऑफिशियल सिलेबस में ये ऊपर नीचे दिया हुआ है, लेकिन मैंने जो अधिक वेटेज का है उसको सबसे ऊपर रखा है। तो इसमें लैंग्वेज 50 नंबर की सबसे अधिक आ रही है। उसके बाद में गणित, ये कितने नंबर का आ रहा है? तो 40 नंबर का। उसके बाद में ज्योग्राफी, ये इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आएगी, भारत की भी आएगी और राजस्थान की आएगी। टोटल कितने? 30 मार्क्स का। उसके बाद दे रखा है राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, ये कितने नंबर के? 30 नंबर के। अगला क्या दे रखा है? इतिहास, हिस्ट्री आएगी 30 नंबर की, जिसमें भारतीय इतिहास दे रखा है और राजस्थान का इतिहास दे रखा है। उसके बाद में सामान्य विज्ञान, कितने नंबर का? 10 नंबर का। इसमें क्या क्या टॉपिक दे रखा है? इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट। और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये नहीं कि आप बहुत लंबा चौड़ा, सिर्फ सामान्य परिचय है। और लास्ट टॉपिक दे रखा है करंट अफेयर्स, ये आएगा 10 नंबर का, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल और राजस्थान तीनों का है। और राजस्थान पॉलिटी में सिर्फ पंचायती राज दे रखा है, और पंचायती राज में जो 73वें संविधान संशोधन में जो हुआ है उसके आधार पर सिर्फ एक टॉपिक दे रखा है। हो सकता है एक पर्सन इसमें आए। देखिए टोटल पर्सन कितने आएंगे? 160। मार्क्स कितने होंगे? 200। और समय कितना मिलेगा? 3 घंटे। 3 घंटे में 160 पर्सन आपको करने हैं और जो 200 नंबर के होंगे। आइए पहला टॉपिक लेते हैं, भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में आपको बताया दो हैं, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी आएगी 30 नंबर की, अंग्रेजी आएगी 20 नंबर की। आइए हिंदी के संपूर्ण सिलेबस को देखते हैं। इसमें मैंने इस रूप से तैयार किया है कि आप पढ़ते वक्त किस रूप में पढ़ोगे। तो देखिए संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 टॉपिक हैं। ये आपको एक साथ तैयार करना है। पढ़ते वक्त किन किन टॉपिक्स को एक साथ पढ़ना होता है ये बहुत मायने रखता है, और इस क्लास से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। उसके बाद में शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में क्या? विशेषकर वचन, कारक, क्रिया और काल। उसके बाद में पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युगम का अर्थभेद, एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसके लिए ये। तो ये पूरा रट्टाफिकेशन वाला है, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे विलोम शब्द हो या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो। ये सारे हिंदी के हैं और ये रट्टा वाला कहानी है। उसके बाद में मुहावरे और लोकोक्तियां, और उसके बाद में परिभाषिक शब्दावलियां। आप हिंदी तैयार करते वक्त इसको आप 5 भागों में बांटिए। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये एक साथ तैयार कीजिए 4 टॉपिक। और हिंदी में ये 30 नंबर का कोर टॉपिक्स हैं। कौन कौन से? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। उसके बाद में अंग्रेजी, इसमें ग्रामर 12th लेवल का, इसके अलावा और कुछ नहीं बता रखा। तो इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वो आपको देखने हैं, और ज्यादा वकैब के पीछे नहीं भागना है। और दूसरा पैराग्राफ, अधिकतम नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएगा। डेली 1 या 2 पैराग्राफ करते रहिए, उसमें प्रश्न छांटते रहिए, हैबिचुअल बन जाइए, ये आपके नंबर बन जाएंगे। उसके बाद आता है गणित। ये बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस दे रखा है, एसएससी जैसा सिलेबस दे रखा है, 40 नंबर का है। इसको छोड़ के आप चल भी नहीं सकते। मैथ को हमने 5 भागों में बांटा है। पहले में कौन सा? दशमलव एवं भिन्न, औसत, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, पार्टनरशिप, डिस्काउंट, ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि दोनों। ये एक अर्थमेटिक का भाग है, इसको आप एक साथ कीजिए। 6-7 टॉपिक्स हैं, और ये मान के चलिए ये कम से कम 30 से 40% है। और मेरा मानना तो ये है कि 50% भी ये पर्सन आएंगे। मैथ में ये कोर टॉपिक्स में शामिल है। उसके बाद है बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों के महत्तम समाप्रत्यय एवं लघुत्तम समाप्रत्यय, 2 अक्षरों वाले रैखिक
समीकरण ये रेखिक है, इनको भी आपको सोल्व करना है। उसके बाद में आता है चतुर्भुज, उसके बाद है वृत्त, चाप और उसके द्वारा अंतरित कोण, ज्यामितीय रचनाएं, इसके बाद है केंद्रीय, प्रवृत्ति के माप, माध्यम विचलन। तो ये है गणित का सिलेबस। गणित को आप 5 भागों में बांटिए। पहले भाग में ये रखिए, ये टॉपिक्स एक साथ कीजिए। उसके बाद में दूसरे भाग में इसको एक साथ कीजिए। तीसरे भाग में तो ये अकेला है, चलो कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद में इसको एक उठाइए और इसको आपने एक यहां से एवरेज किया, दूसरा यहां पर रेखिक समीकरण कर लिया, और उसके बाद में आपने एक ज्यामितीय रचना कर ली। ऐसे करोगे तो ना तो आपका आउटपुट आएगा, ना कभी कॉन्फिडेंस आएगा, ना कभी अच्छे से तैयारी होगी। इसीलिए उस सिलेबस को मैंने इस रूप से तैयार किया है कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपका विजन एकदम क्लियर हो। उसके बाद तीसरा दे रखा है भूगोल। ये 30 नंबर का आएगा, जिसमें विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल है। देखो विश्व भूगोल में क्या क्या दे रखा है, भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, महाद्वीप, नदियां और पहाड़। 5 टॉपिक दिए हुए हैं। 7-8 महत्वपूर्ण नदियां हैं, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद पहाड़ियां हैं, प्रत्येक महाद्वीप की अच्छे से आपको पहाड़ियां पता होना चाहिए। स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान का मतलब क्या हुआ, किस रूप से महत्वपूर्ण यहाँ पर विश्व का भूगोल है ना, तो याद रखिए जहां खनिज संसाधन बहुत निकल रहा हो या बहुत औद्योगिक क्षेत्र बहुत बड़ा हो, उस रूप से सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफिकल महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं, उस रूप से आप देखिए। भौगोलिक क्षेत्र आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कौन सा देश किस लोकेशन में है और किस रूप में है। उसके बाद देखना है भारत का भूगोल। उसमें सिर्फ 3 टॉपिक हैं। पहला है भारत का पर्यावरण, आपको इन्वायरमेंट का पूरा देखना है। उसके बाद है पारिस्थितिकी, जिसको इकोलॉजी बोलते हैं, और तीसरा है वन्य जीव। वन्य जीव में तो अभ्यारण्य वगैरह आ गए, बाघ रिपोर्ट आ गई, ये कुछ हो गया। पर्यावरण में आपको एनसीईआरटी की 11th की बुक है शायद, उससे आप तैयार कर सकते हो। बाकी हम क्लास लेंगे तो सब कुछ बता देंगे। इकोलॉजी है, इसको आप अच्छे से कीजिए। ये यहां से आपको 3-4% आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे आसान और सबसे अंकदायी है। तो अगला है राजस्थान। राजस्थान का भूगोल, इसने राजस्थान भूगोल में कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है। अगर आप ऑफिशियल सिलेबस में देखोगे तो कोई टॉपिक कहीं दे रखा है, कोई कहीं दे रखा है, कोई कहीं दे रखा है, लगभग सारे टॉपिक्स दे रहे हैं, कोई टॉपिक्स बच नहीं रहा। यानी पूरा राजस्थान का भूगोल तैयार करना है। मैंने इसको एक रूपता देने की कोशिश की है, जिस हिसाब से आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहोगे। पहला दिया है भौगोलिक परिदृश्य, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है, ये चीजें आपको देखना है। उसके बाद में भौगोलिक क्षेत्र 4 भागों में बांटा है, कौन कौन से, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं, आपको ये बांट के देखना है। और बढ़ता हुआ रेगिस्तान, जब आप राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश करोगे तो उसमें एक टॉपिक के अंदर ही टॉपिक मिलेगा आपको, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, कि ये क्यों फैल रहा है, इसका प्रसार का कारण क्या है, इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इसको भी आप अच्छे से देखिए। ये टॉपिक कहीं देर का, वो कहीं देर का, ऐसे कर रखा था मैंने, इसलिए इनको एक साथ अटैच किया है। उसके बाद है मिट्टियां, राजस्थान की मिट्टी कैसी है, किसने कितने भागों में बांटा है, किस मिट्टी में क्या पाया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टि से इसको कितनी भागों में बांटा गया, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद में आता जलवायु। हालांकि जलवायु मैंने लिखा है, उसमें दे रखा था मौसम जलवायु का छोटा भाग है। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। उसके बाद में आप देखोगे मानसून का राजस्थान में क्या रोल है, राजस्थान में मानसून के संदर्भ में अरावली का क्या भूमिका है, ये सब आपको जलवायु या मौसम वाले में पढ़ना है। उसके बाद में नदियां और झीलें, ऑफिशियल में दे रखा पानी तो नदियों में भी है और झीलों में भी है, तो आपको नदियां भी देखनी है, फिर झीलें देखनी है। उसके बाद है वन एवं वनस्पति, इसमें राजस्थान की वन रिपोर्ट आपको पढ़नी है। वनस्पति में आपको राजस्थान के अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो आपको देखने हैं। वन्य जीव में आपको क्या देखना है, वन्य जीव में आपको देखना है कि बाघों की संख्या क्या है, बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, मतलब ये कुल मिला के मान के चलो दोनों एक ही टॉपिक है, इनको करना है। फिर आ गया सबसे मेजर टॉपिक, खनिज संसाधन। किस क्षेत्र में कौन सा खनिज निकलता है, वहां पर कौन कौन सी खाने हैं, ये चीजें हैं, वो इसके अंदर देखना है। उसके बाद में ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, इन दोनों को देखना है। जैसे सोलर वाला हो गया, कोयले वाला हो गया, तो ये सारे आपको देखने हैं, ठीक। उसके बाद है मानव संसाधन का सीधा सा मतलब है जनसंख्या। फिर जनसंख्या की समस्या क्या है, बेरोजगारी का कारण क्या है और गरीबी क्यों है, इनके कुछ पॉइंट्स होंगे, हार्डली 1 पेज के होंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो आप देख लेना, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और लास्ट है पशु संपदा, जो पशु गणना है उसको आपको तैयार करना है। तो ये था वीडियो में राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस।
बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी को तो आप मान लो ए से लेकर जेड तक पढ़ना है। ठीक। अगला दिया राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन। ये कितने नंबर के? 30 नंबर के। कृषि में आपको क्या क्या देखना है? फसलें देखनी है, खाद्य वाली और वाणिज्यिक दोनों वाली। उसके बाद में उद्योग देखना है, जो कृषि पर आधारित उद्योग है, खनिज पर आधारित उद्योग है और लघु और ग्रामोद्योग है, इनको यानी उद्योग आपको कंप्लीट देखना है। कहां पर कौन सा उद्योग है वो देखना है। उसके बाद में जो भी डेटा देखना है आपको वो आर्थिक समीक्षा से देखना है। इससे बेस्ट और इससे ऑथेंटिक डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहां? आर्थिक समीक्षा। और हाँ, आर्थिक समीक्षा हम भी क्लास लेके आएंगे। एक ही क्लास में कंप्लीट आर्थिक समीक्षा जो 25-30 पेज में समाहित होगी हम भी करवाएंगे। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। दूसरा भाग है इसका आर्थिक संसाधन। इसमें वित्तीय संस्थान देखने हैं, जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं वो सब देखनी है, और आर्थिक योजनाएं, जितने भी आर्थिक योजना हुई है 1 से लेकर 12 तक वो आपको सारी देखनी है। उसमें मोटी मोटी 3-3, 4-4 बात देखनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें बहुत ज्यादा। और इसका वो कौन सा देखना है, इसमें जो राजस्थान में कोई विशेष बात हुई है, किस योजना में कौन सी विशेष बात हुई है, जो प्रावधान किया गया है वो आपको देखना है। उसके बाद पॉलिटी में सिर्फ आपको पंचायती राज एक नाम दे रखा है, वो भी ज्योग्राफी वाले पोर्शन में दे रखा था, और उसमें दे रखा था 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप आपको बताना है। यानी पंचायती राज को देखना है, वो भी 73वां, 74वां नहीं देखना, नगरीय पंचायत नहीं देखना है। उसके बाद आता है हिस्ट्री। ये आएगी 30 नंबर की, भारत की भी आएगी और राजस्थान की भी आएगी। भारत वाले में आपको 3 देखना है। सामाजिक उदार आंदोलन, जो राजा राम मोहन राय है, विवेकानंद है, विद्यासागर है, इनके बारे में आपको देखना है कि इन्होंने किस चीज के लिए क्या प्रयास किया है। उसके बाद में इतिहास के साहित्यिक कार्य है। अगर इसके हिसाब से लेके चलोगे तो आप प्राचीन भारत से लेके चलना और आधुनिक तक आना है। इसमें स्पेशली क्या करना है, आप वैदिक काल में देख लिए हमें क्या दिया है, उपनिषदों में क्या दिया है, इसके किसने रचना की, थोड़ा सा ये देख लिया। उसके बाद में मौर्य में 3-4 बुक है वो देखना आपको, फिर 3-4 गुप्त में है वो देखना है। फिर दक्षिणी भारत का जो संगम काल है, दक्षिणी भारत है, वहां से आपको 4-5 बुक आपको अच्छे से तैयार करनी है। 6-7 बुक आपको देखना है मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का, और आधुनिक भारत में 5-7 बुक हो रहा है, यानी 20-25 बुक्स हैं वो आपको देखना है, और उसके लेखक कौन है। इससे ज्यादा उसके अंदर क्या दिया, किसके बारे में इतना देखने की जरूरत नहीं है। और तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। ये मॉडर्न हिस्ट्री है। आप 1885 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम है उसको आप एक लिस्ट के रूप में देख लीजिए। 1985 में क्या हुआ, फिर 86 में क्या हुआ, 87 में क्या हुआ, 1905 के बाद तो आपको ठीक से देखना है। उसके बाद में राजस्थान का इतिहास। इसमें क्या देखना है, मध्यकाल में क्या देखना है, एक तो पृष्ठभूमि, उसके बाद में सामाजिक स्थिति कैसी थी मध्यकाल में, राजस्थान के लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी, इसमें क्या क्या कुरीतियां थी, ये सब कुछ आपको यहीं देखना है। उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक जागृति, ये तो आपको देखना ही देखना है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है राजनीतिक एकता। उसमें ये दिया हुआ था, लेकिन मैंने इसको लिखा है राजस्थान का एकीकरण। आपको राजस्थान का एकीकरण आप बहुत अच्छे से देखना, 1 से 2% आपको कंफर्म मिलने हैं। और उसके बाद में बोलियां साहित्य, राजस्थान साहित्य के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है या जो पुस्तक है उसके बारे में। उसके बाद आपको देखना है कला एवं संस्कृति, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। इसमें संगीत, नृत्य, नाटक, ये आप एक साथ कर लीजिए। उसके बाद लोक परंपरा, संत, कवि, वीर पुरुष, लोक देवता, देवियां, ये आपको देखना है। और उसके बाद में पोशाक, आभूषण, स्पेशली जनजाति के संदर्भ में कि कौन सी जनजाति का कौन सा पहनाव है और कौन सा आभूषण है। फिर मेले भी आपको विशेष कर जो जनजाति क्षेत्र में मनाए जाते हैं, जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, उस पर विशेष फोकस करना है। उसके बाद त्योहार भी जनजातियों के ज्यादा देखने हैं। राजस्थान कला एवं संस्कृति, पोशाक, आभूषण, मेले, त्योहार, ये सब है जनजाति के संदर्भ में देखना है। मोस्टली पर्सन आपको वहीं से मिलेंगे। उसके बाद में दे रखा है सामान्य विज्ञान, कितने नंबर का, 10 नंबर का। इसमें 3 टॉपिक्स दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, जो एक सामान्य परिचय के तौर पे आपको देखना है, दूरसंचार और सैटेलाइट, ये 3 टॉपिक है। 10-12 पेज में 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। और 7वां और अंतिम टॉपिक है करंट अफेयर्स, 10 नंबर का है। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान तीनों आएंगे। और जुलाई में पेपर है, तो जनवरी से लेके जून तक आप देख लोगे, 6 महीनों की तो बहुत है। इसमें हम क्या क्या करवाएंगे आप देखिए। सिलेबस हमने करवा दिया, इतने अच्छे तरीके से आपको सिलेबस को डिफाइन कर दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसके बाद में हम करवाएंगे पीवाईक्यू। इसके जैसे पटवारी में पीवाईक्यू करवाए, एक सब्जेक्ट लिया, इसके जितने भी आए हुए प्रश्न लिए उसको संपूर्ण व्याख्या के साथ करवाए।
लोग जहां 6-6 7-7 घंटे में करवा रहे थे, हमने 30-32 मिनट में करवा दिया। जो वो बता रहे थे उनसे ज्यादा बताया। अब उसके बाद में शॉर्ट नोट्स क्लास, शॉर्ट नोट्स क्लास पूरी कोशिश रहेगी जितने भी कोर टॉपिक्स हैं, क्या जितने भी कोर टॉपिक्स हैं उनकी शॉर्ट नोट्स की क्लास लेके आएंगे, ताकि आप बार बार उसको रिवीजन कर सको। कम समय में कम मेहनत में बार बार रिवीजन करके अधिक से अधिक आप नंबर ले सको। ग्रामीण विकास अधिकारी यानी वीडियो के लिए अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई बात है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कीजिए। परीक्षा से पहले आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको फायदा ही मिलना है। परीक्षा होने के बाद में न तो मेरा रिप्लाई का मतलब रहेगा और न ही आपका पूछने का। तो बिंदास माइंड से आप कमेंट कीजिए, पूछिए जो भी पूछना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामीण विकास अधिकारी का सिलेबस बहुत बड़ा है और इस दरिया को आप पार करके जाओगे तो ही सिलेक्शन मिलेगा। एक वो बात तो सुनिए ना, जहाज किनारे पर सबसे सेफ होता है, लेकिन वो किनारे पर रहने के लिए नहीं बना होता। तो सीधी सी बात है, आप इस पूरे सिलेबस के अंदर से होके निकलोगे तभी उस पार जाके आपको कुछ मिलेगा। आप यहां तक आए हैं तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेशन क्लासेज अपडेट आपको मिलती रहे। यहां पर बिना किसी लाग लपट के आपको सीधी बात बताई जाती है, तो फिर दिक्कत कहां है। ठीक है साथियों, इस सिलेबस को प्रिंट आउट करा के लेके आओ, अच्छे से 3-4 बार रीड करो कि आपका माइंड एकदम इसके हैबिचुअल हो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक अगली बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।